नमस्ते प्यारे बच्चों। आज का यह वीडियो कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए है, क्योंकि इनका एग्ज़ाम फरवरी में स्टार्ट होने जा रहा है। तो एग्ज़ाम नज़दीक आते ही अंदर एक हड़बड़ाहट होने लगती है कि पेपर किस तरह से आएगा, पेपर क्या होगा, किस तरह से पेपर बनेगा अच्छे से। क्योंकि कई छात्र तो ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत कम पढ़ा है और कई छात्र ऐसे हैं जो लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं, और कोई सही से कोई मतलब परीक्षा अध्ययन से, कोई युगबोध, कोई अलग अलग सोर्स जो होते हैं उनसे पढ़ाई करता है और कोई किताबों से। लेकिन टॉपर की सोच क्या होती है, टॉपर किस तरह से पढ़ते हैं, ये आपको एक थोड़ी सी हैंड दे रहा हूँ मैं। यदि आपने इस लास्ट दिनों में अगर वैसे ही रणनीति अपना ली तो समझ लेना आपकी अंक सूची में अच्छा इजाफा हो जाएगा, परसेंटेज अच्छी बढ़ जाएगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि पढ़ना कैसे है, किस तरह से पढ़ना है। क्योंकि पढ़ना तो मतलब पढ़ता हर कोई है, किस तरह से पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है लास्ट के 20 दिनों में, जो भी आपके पास समय है, और बड़े ही सावधानी से पढ़ना है, एकदम अच्छे से, मूड एकदम फ्रेश, थोड़ा घूमना फिरना थोड़ा कम कर देना है और पढ़ाई को समय थोड़ा ज़्यादा देना। क्योंकि पेपर होने के बाद आप लोग आराम से घूमना है, जो कुछ करना है, खेलना है, कूदना है, कर सकते हैं सब कुछ, लेकिन पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें। क्योंकि 10वीं और 12वीं की अंक सूची हर जगह, हर जॉब में, हर जगह मायने रखती है आप लोग। तो प्यारे बच्चों, हर एक विद्यार्थी को अब इस समय ऐसा करना चाहिए कि जो पुराने क्वेश्चन हैं, जो 24 में आए हैं, 23 में आए हैं, 25 में आए हैं, उन क्वेश्चन को विशेष तौर पे देखना है कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, किस किस पार्ट से आए हुए हैं। अगर आप लोगों ने उस पार्ट को देखा कि इस पार्ट से ये क्वेश्चन आ रहे हैं और दूसरी साल कौन से क्वेश्चन पार्ट से आए हैं, तो समझ लेना कि ये क्वेश्चन यहीं से रिपीट हो रहे हैं। और ऐसा ही होता है, आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ तो रिपीट होंगे ही। क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दिया जाएगा, थोड़ा सा बस घुमा दिया जाएगा। जैसे विज्ञान है, समाज विज्ञान है, समाज विज्ञान थोड़ी बहुत चल जाता है, लेकिन विज्ञान एक ऐसा विषय है साइंस की, उसमें दिक्कत आती है। मैथ भी है कई बच्चों को, और मैन में रहता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या है आपका, जिसमें आपका अच्छे अंक आ सकें। जैसे हिंदी है, हिंदी की आप व्याकरण मजबूत कर लो, अच्छी से व्याकरण कर लो कंप्लीट, तो आपके नंबर अच्छे रहेंगे, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। संस्कृत का आप लोग व्याकरण कर लो, संस्कृत अच्छे से पढ़ लो, वो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और 10वीं तो संस्कृत की एक पुस्तक है, व्याकरण भी थी, उसको आप पढ़ लो, उससे क्वेश्चन कोई बाहर नहीं आता है संस्कृत का, तो ऐसा रहता है। और ऐसे ही मैथ का क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, और पीछे जो बुक में रहते हैं सारांश वगैरह, उससे देख लेना, वहाँ से भी विकल्प बनते ही भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। इंग्लिश वाले, किसी को इंग्लिश टफ लगती है, किसी को संस्कृत टफ लगती है, क्योंकि जो इंग्लिश में अध्ययनरत रहता है, इंग्लिश अच्छे से जानता है, उसको इंग्लिश अच्छी लगती है, और जो संस्कृत अच्छे से पढ़ता है, संस्कृत जानता है, उसको संस्कृत अच्छी लगती है। तो जिसमें जिसकी पकड़ है उसके अनुसार वो अच्छा स्कोर कर सके, ताकि अच्छी मार्कशीट बन सके, परसेंटेज बन सके। इस तरह से आप लोगों को उस पर अध्ययन करना है। हर पेपर के परीक्षा दर कुछ भी हो, सोर्स हो, उसमें पीछे रहते हैं क्वेश्चन आप लोगों को, तो आप लोगों को उन क्वेश्चनों को अच्छे से अध्ययन करना है, देखना है क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, उनको पढ़ना है, उनका रिवीजन करना है। और सबसे ज़्यादा मायने रखता है, आप पढ़ते जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा, पेपर में आप लोगों को बहुत दिक्कत जाएगी। इसीलिए मेरी एक सलाह है आप लोगों को कि आप लोग जितना हो सके हर एक पार्ट को जो उस क्वेश्चन से आए हैं उसी के हिसाब से पढ़ना है। यदि जिस पार्ट से 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको 2 ही नंबर तक का उसका सिलेबस पढ़ना है, मतलब उसके अनुसार पढ़ना है किताब को। 4 नंबर क्वेश्चन जहाँ से आ रहा है उसको 4 नंबर के हिसाब से पढ़ना है।
और उसका बार बार रिवीजन करना है। एक दिखना कि यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन आया, पार्ट के ऊपर लिख दो, यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, जो विकल्प आया जो भी आपको वहाँ से ऐसे लिख देना है। इसके बाद आप लोगों को वो लिखने के बाद फिर आप लोग बार बार रिवीजन करना, कितना बार बार रिवीजन करना। और अध्ययन जैसे आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें उतना नहीं रहता है, फिर भी एक शौक रहता है कि हाँ कोई बात नहीं, समय कम है तो अध्ययन से रिवीजन कर लो, वो भी आपका अच्छा है। जो किताब पढ़ता है, टॉपर क्या करता है, किताब पढ़ता है, किताबों को अच्छे से पढ़ता है, अच्छे से अध्ययन करता है किताबों को, तब वो हर विषय में टॉप कर जाता है। क्योंकि किताबों में अगर कोई क्वेश्चन चाहे 2 नंबर का क्यों ना हो, उसको डिटेल में समझाया जाता है उसके बारे में। किताब में हर चीज़ बात लिखी, हर चीज़ लिखी होती है किताब में। तो टॉपर क्या करता है कि उस किताब को पढ़ता है, जहाँ से क्वेश्चन आता है तो उसके हिसाब से ही किताब के हिसाब से क्वेश्चन लिख देता है, उसका आंसर लिखता है, एकदम सटीक आंसर। तो टीचर को कॉपी जांचने में सुविधा रहती है और टीचर को समझ जाता है कि हाँ इसको कुछ बच्चे को कुछ आता है। लेकिन अध्ययन में मतलब जैसे अध्ययन हो गई या अन्य सोर्स हो गए, गाइड वगैरह हो, उनमें थोड़ा डिफिकल्ट मिलेंगे आपको क्वेश्चन। इसमें आंसर कुछ होगा, जिसमें आंसर कुछ होगा, उसमें आंसर कुछ होगा, अलग अलग आंसर रहते हैं। तो हर में अलग अलग आंसर होने के कारण ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर एक ही, अलग अलग आंसर है किसी का। लेकिन क्या है नहीं, इंसान को क्रिएटिविटी, जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर एक सोच डेवलप होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। किस तरह से हमें लिखना है, किस क्वेश्चन का आंसर हमें अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से कैसे देना है हमें, वो आप लोगों को आना चाहिए। क्योंकि जब तक आप लोग गलतियां नहीं करेंगे आप लोग नहीं सीख सकते हैं। तो विशेषकर ध्यान दें कि जब आप लोगों का पेपर नज़दीक आ रहे हैं तो घबराहट नहीं करना, आराम से सोना है, 7-8 घंटे की नींद तो पूरी लेना आप लोगों को, और पढ़ते रहना बस। जितना हो सके आप समय निकाल सको तो किताबों से ज़्यादा पढ़ना और हर चीज़ अच्छे से पढ़ना। मेन फोकस करना कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन और पेपर में, उन क्वेश्चन को एंगर पास मतलब आस पास ही आप लोगों को देखना है कि कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। उन्हीं पाठों पर विशेष ध्यान देना आप लोगों को कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग उसका विशेष ध्यान दें। अच्छे से आप लोगों की अंक सूची अच्छे से बन जाएगी। टॉपर ऐसे ही पढ़ते हैं, वो घूमेंगे। आप लोग खुद सोचना, इमेजिन करना कि एक आपका ही क्लास का विद्यार्थी मस्ती करता है, टाइम पास करता है, तो घूमता रहता है, वो वही जाके टॉप कर जाता है। तो ऐसा होता है कि वो जब पढ़ाई पर विशेष ध्यान देता है, तो जब पढ़ने बैठता है तो उसके दिमाग में सारी क्रियाएं बिल्कुल एकदम बंद रहती हैं, ओनली फोकस रहता है उसका पढ़ाई पर। जिस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे बड़े ही सावधानी अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग समझ लेना आपके जो दिमाग में छप जाएगा। क्योंकि आपको कहानी की तरह पढ़ना है हर क्वेश्चन को। तो आप लोग कहानी तरह क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको, तो आपके दिमाग में एकदम बात चली जाती है कि ये बात ऐसी से ऐसी है। हर क्वेश्चन में आप सोशल साइंस में ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे ही 12वीं वाले अपने हर विषय में कमांड कैसे कर सकते हैं। हिंदी तो स्कोरिंग करता है उसका, और जो विषय लिए जाते हैं, आर्ट वाले होते हैं, बीएससी वाले होते हैं, सॉरी बीएससी नहीं, ये जो मैथ लेते हैं, मैथ बैकग्राउंड से होते हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनसे भी रहते हैं। तो उनको भी विशेष ध्यान देना है कि किस तरह से करना है, क्योंकि हर विषय को एकदम अच्छे से करना है। उसमें तो 12वीं में तो मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उसमें सिर्फ हिंदी है जो लोग वाक़ कहें कि एकदम थोड़ा सरल विषय है। बाकी जिसको मैथ आती है तो ठीक है। मतलब केमिस्ट्री और फिज़िक्स ऐसे विषय होते हैं। केमिस्ट्री तो ऐसी होती है कि जब तक आप लोग इसका अध्ययन अच्छे से नहीं करोगे, इसको बार बार रिवीजन नहीं करोगे, तब तक केमिस्ट्री आती नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ो दिन को सफ़ा है। ये रात को पढ़ो और दिन को साफ हो जाती हैं, क्योंकि ऐसे ही होते हैं हिस्ट्री और केमिस्ट्री। इनको बड़े ही सावधानी से पढ़ा जाता है, इनका रिवीजन किया जाता है। और रिवीजन जितना आप करोगे, आज की डेट में आपको ओनली रिवीजन, पार्ट पढ़ो, रिवीजन, और हर पार्ट को पढ़ना है अच्छे से। और हर पार्टों में एनसीईआरटी में बॉक्स दिए रहते हैं आप लोगों को, उस बॉक्सों से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो उन बॉक्सों को विशेष ध्यान में पढ़ना। साइंस वाले, विज्ञान वाले, 10वीं वाले, उन बॉक्सों को ज़रूर पढ़ना। उन बॉक्सों में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।
तो प्यारे बच्चों, अच्छे से अध्ययन करो और अच्छे से अंक सूची बनाओ, अपने माता पिता का नाम रोशन करो। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। यदि मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं अध्ययन में तो ज़रूर करूंगा। कमेंट करना, वीडियो लाऊंगा। अच्छा लगे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।